हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है पाचन किसे कहते हैं। मनुष्य की आहार नाल में पाचन क्रिया कैसे होती है। आपने देखा होगा, हम सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं और ये सारा के सारा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, पचने। हमारा जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ठीक है। तो इन सब का पाचन किस प्रकार होता है, आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं आहार नाल में पाचन क्रिया का पूरा विस्तार से वर्णन आज आप लोगों को समझाते हैं गाइस। देखिए पाचन, सबसे पहले तो हम पाचन की बात कर लेते हैं कि पाचन होता क्या है, डाइजेशन, कि पाचन किसे कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें तो हमारा जो भोजन है, देख लीजिएगा, भोजन जो है वो क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। अगर हम भोजन की बात करें तो हमारा जो भोजन है उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, ठीक है, वसा है। तो इनको हम क्या कहते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये हमारा भोजन जो हम ग्रहण करते हैं ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ओके, इसको अगर हम कहें, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हैं ये जल में क्या होते हैं, अविलेय पदार्थ होते हैं। जल में अविलेय का मतलब घुलते नहीं है इजीली, तो अविलेय वृहद अणु होते हैं। अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ या जल में अविलेय अणु होते हैं। इन अणुओं को क्या होता है गाइस, पाचक रस और एंजाइम, ठीक है। पाचक रसों की सहायता से हम कह सकते हैं, पाचक रस और एंजाइमों की सहायता से, और एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। एंजाइम की सहायता से इनको सरल एवं छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। अणुओं में इनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, या विघटन कर दिया जाता है, ठीक है, तोड़ दिया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। इसको विघटन किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। यह क्रिया पाचन कहलाती है। इसको लिखेंगे कैसे, कि हमारा भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है या जल में अविलेय वृहद अणु होते हैं, जिनको पाचक रस एवं एंजाइम की सहायता से सरल एवं छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक है। ये आप अपने आप परिभाषा लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में पाचन करते हैं हम, मुख गुहा में पाचन, पहला हेडिंग यही हो जाएगा। तो हम आपको चित्रात्मक रूप से बता रहे हैं इसको। ये हमारा एरिया क्या है, ये मुख गुहा है, जिसमें क्या होंगे, दांत लगे हुए होंगे, ठीक है। और मुख गुहा में क्या चीजें खुलती हैं, मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, जब आहार नाल की संरचना बताई थी, कि लार ग्रंथियां होती हैं। तो कहते लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है। देखिए ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है। लार ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी, ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ध्यान रखना। तो लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, मुख गुहा में दोनों तरफ से आके, भोजन तो हमने यहां से खाया, ठीक है, भोजन, और लार ग्रंथियों से जब भोजन को हम चबाते हैं दांतों की सहायता से, इस मुख गुहा के अंदर जब भोजन चबाया जाएगा तो लार ग्रंथियों से आके मुख में मिल जाती है, भोजन को चिकना बनाती है। और इसके अलावा इस लार में, तो भोजन के साथ साथ भोजन का पाचन कैसे होता है, लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है टाइलिन एंजाइम, आप देखिए, समझ लीजिए। टाइलिन एंजाइम कहाँ निकलता है, लार से निकलता है, ये भोजन के साथ मिलता है। तो ये भोजन की स्टार्च को, जो भोजन में मंड होती है, तो भोजन की स्टार्च को ये टाइलिन एंजाइम, देखेंगे यही लिखना है, मुख गुहा में पाचन। तो भोजन की स्टार्च को टाइलिन एंजाइम, ठीक है, माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में। और माल्टोज एक प्रकार की क्या है, शर्करा होती है, इनकी चीनी होती है। इसीलिए हमें जो रोटी है देर तक चबाने से कैसी लगती है, वो मीठी लगने लगती है। कई बार अगर ये सवाल आ जाता है
कि रोटी देर तक चबाने पर हमें मीठी क्यों लगने लगती है। अगर हम रूखी रोटी या फीकी रोटी का टुकड़ा खाते हैं और देर तक चबाते रहें तो उसमें लार मिलती है, और लार क्या करती है, हमारे रोटी में स्टार्च होता है, मंड होता है, ठीक है। इस स्टार्च को क्या कहते हैं हिंदी में, मंड। तो हमारे स्टार्च को यानी मंड को किस चीज में बदल देती है, माल्टोज में बदल देती है, जो एक प्रकार की शर्करा होती है, शुगर होती है। इसीलिए हमें रोटी देर तक चबाने पर कैसी लगती है, हमें मीठी लगती है। सिंपल है। तो ये आमाशय में कैसे पाचन होता है देखिए हम बता देते हैं आपको। ये मैंने आमाशय बनाया गाइस, है ना। आमाशय की ये दीवार है और आमाशय की दीवारों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। आमाशय की दीवार से क्या निकलता है, जठर रस। ध्यान रखेंगे इसको, ओके। जठर रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ओके। जठर रस कहां से निकलता है, आमाशय की दीवार से। ध्यान रखना, मैं इसमें लिख भी देता हूं कि आमाशय की दीवार से क्या निकलता है, जठर रस स्रावित होता है या निकलता है, एक ही बात है। जठर रस स्रावित हुआ। इस जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं और एक तेजाब होता है HCl, ओके। मैं उनकी बात कर लेता हूं। तो इस जठर रस में HCl होता है पहला, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तेजाब है। ये क्या करता है, पहला काम इसका क्या है, भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करना, एक काम ये है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जैसे हड्डी है, मांस है, इसी तरीके के और अन्य कठोर पदार्थ हैं, इन कठोर पदार्थों को क्या करता है, गलाने का काम करता है, ठीक है। इसका दूसरा जठर रस से निकलने वाला एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, ओके। पेप्सिन क्या काम करता है, ये भोजन की प्रोटीन को पचाता है। भोजन की प्रोटीन होती है, दालों में प्रोटीन होती है, मांस में प्रोटीन होती है, तो भोजन की प्रोटीन का पाचन करता है, ये करेगा प्रोटीन का पाचन। ध्यान रखेंगे आप। तीसरा एंजाइम होता है इसमें जठर रस में ही, देखो जठर रस में HCl निकल गया, दूसरा पेप्सिन निकल गया, और तीसरा होता है लाइपेज, ठीक है। लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। इसको भी एंजाइम लिख लेना आगे। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, यानी कि जो तेलीय पदार्थ है, चर्बी है, उसको पचाने का काम लाइपेज का होता है। ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट मैं बता देता हूं, उसके बाद होता है इसमें रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है इसको भी समझ लीजिए आप। रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। दूध की केसीन प्रोटीन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन का पाचन करता है, ये केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस प्रकार जठर रस से कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, HCl निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है, लाइपेज एंजाइम निकलता है और रेनिन एंजाइम निकलता है। जठर रस मिलकर और ये सब चीजें एंजाइम मिलकर ये भोजन क्या बन जाता है, मत जाता है, लेई जैसा हो जाता है। और जब ये भोजन लेई जैसा बन गया तो ये लेई जैसे भोजन, ठीक है, गृहिणी में होकर आंत में चला जाता है, ठीक है। इस लेई जैसे भोजन को फिर क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। इस भोजन को क्या कहेंगे, काइम। जो लेई जैसा पतला भोजन हो जाएगा तो उसको काइम कहते हैं। और रोटी हाथ में देखिए, ये जब काइम आ जाता है, ये मैंने बताया काइम आ गया, ओके, ये काइम है, लेई जैसा भोजन आ गया। तो इस काइम में 3 प्रकार के रस आकर मिलते हैं। सबसे पहले पित्त रस आकर मिलता है, देखिए यही चित्र है, यहां पर क्या होगा, पित्त रस आ जाता है, क्या आ जाएगा, पित्त रस। बाइल जूस आकर मिलेगा छोटी आंत में, ध्यान रखेंगे इस बात को। और पित्त रस के साथ साथ यहां पर अग्नाशय भी होता है, और अग्नाशय से यहां पर क्या आ जाएगा, अग्नाशय रस। दूसरा आ गया अग्नाशय रस आकर मिलता है, अग्न्याशयी रस आकर मिलता है, ठीक है। और अग्नाशयी रस के बाद इस आंत से आंतरीय रस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस, इसको कहते हैं आंतरीय रस। आंत से निकलने वाला रस भी यहां पर आकर मिलता है। अब देखो पित्त रस क्या काम करता है, देखो सब काम, छोटी आंत में कौन कौन से पाचन होते हैं आप समझ लीजिए।
छोटी आंत में जो पित्तरस निकलता है, पित्तरस क्या बनाता है? भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है। भोजन का माध्यम क्या बनाएगा? क्षारीय बनाएगा। भोजन का माध्यम क्षारीय बनाएगा, वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, इन दो बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है इससे, ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन एंजाइम किस चीज का पाचन करता है? इसको समझ लीजिए, प्रोटीन का पाचन करता है। ये किसका करता है? प्रोटीन का पाचन। ओके, ये प्रोटीन का पाचन करता है। फिर अग्नाशयी रस से एक निकलेगा ट्रिप्सिन, दूसरा ठीक है पैनक्रिएटिक लाइपेज और एमाइलेज निकलता है। इससे दूसरा एमाइलेज एंजाइम निकलता है। एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का पाचन कर देता है। ठीक है, ये किसका? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तीसरा इससे लाइपेज भी निकलता है, और लाइपेज एंजाइम किसका करता है? वसा का पाचन करता है। ठीक है, ये वसा का पाचन करता है, वसा को पचाता है। फिर दूसरा है प्रोटीएज, प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज है, ये प्रोटीन का पाचन करेगा, ये प्रोटीन को पचाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। इसमें लाइपेज एंजाइम भी निकलता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ये किसका पाचन करेगा? वसा का। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का जो अपच पदार्थ बड़ी आंत में पहुंचेगा, तो वहां पर मतलब पचने के बाद जो बचा कुचा पदार्थ है उसको अपच पदार्थ कहेंगे, तो वहां पर जल का अवशोषण हो जाएगा। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होगा। और उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जब वसा का पाचन जल का अवशोषण हो जाएगा तो जो शुष्क मल है वो मलाशय में चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लिख दीजिए, फिर जो शेष शुष्क मल है वो कहां चला जाएगा? मलाशय में। ठीक है, जिसको हम शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। ये टॉपिक यहां कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।